जय हिंद साथियों। आपको आंदोलन सत्याग्रह के बारे में बोलूं उससे पहले आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आप आंदोलन में हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं, या आप सर इनका सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, उनका सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा खुल के अपने बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। अभी आप लोग मेरे को जहाँ पर देखते हैं, वर्तमान में मैं एक IT कंपनी का फील्ड सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, जो कि अपनी इंडियन अमेरिकन IT कंपनी है। तो यहाँ पे भी मैं एज ए कमांडो के रोल पे हूँ। अगर अभी मैंने अपने तामझाम उतार दिए हैं, अगर आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ये चीज़ें हैं, बाकी मैं निकाल देता हूँ क्योंकि हर चीज़ में अपना वो यूट्यूब में मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो इंडियन आर्मी के जो तैयारी करते हैं बच्चे, ट्रेड के बारे में उनको जानकारी, चाहे सोल्जर जीडी का क्या काम होता है और आप अपॉर्चुनिटी क्या होती है, कैसे वो पैरासेफ कमांडो बन सकते हैं, या टेक्निकल वालों का क्या काम होता है, मतलब फौज के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी ढंग से आप लोगों को एक्सप्लेन करने का होता है और आप लोगों को इंडियन आर्मी में आने के प्रति जागरूक करने का होता है। लेकिन जब से ये कोविड चला हुआ है तो तब से मैंने सबसे पहले, मैं खुद बोलता हूँ, आप मई 2021 में देखिए, मई 2021 से मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी थी कि सेना भर्ती में 2 साल की छूट दी जाए, और 1000 बार सरकार को टैग करके इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई। मैंने कभी भी किसी का सपोर्ट नहीं लिया, ना ही मेरे मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे। अगर मैं बात करूं बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों की, तो संदीप भाई हैं जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, रॉयल सोल्जर जिनको आप जानते होंगे, उनके साथ में मैं बस एक वही हैं जिनके साथ में मैं हर स्टैंड में खड़ा रहता हूं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और बाकी जो लोग होते हैं, कई लोग मेरे से पूछते भी हैं कि सर सबसे बेस्ट फिजिकल एकेडमी कौन सी है। तो मैं आप लोगों को हमेशा यही बोलता था पहले से भी कि सबसे बेहतर है अपनी तैयारी, खुद की सेल्फ। और अगर आपके गाँव में 5-6 लड़के इंडियन आर्मी की भर्ती तैयारी कर रहे हैं तो उससे बेहतर फिजिकल एकेडमी और कोई हो ही नहीं सकती है। बाकी हर चीज़ की वीडियो है, आप लोग यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं और अपने माता पिता के पैसे बचा सकते हैं, हमेशा ये बोलता था। फिर भी आप लोगों ने बोला कि नहीं नहीं सर, एक बेस्ट फिजिकल एकेडमी आप हमें सजेस्ट करो। तो मैंने बोला था कि आप ब्रह्मपुर फिजिकल एकेडमी उड़ीसा, जो हमारे इंडियन आर्मी के हवलदार सीमांचल बारिक हैं, आप उनका यूट्यूब चैनल देखना। आप लोगों को मतलब देखते ही पता चल जाएगा कि लेवल क्या है उनका। और फर्जी जो ये कई डिफेंस एकेडमियाँ खोल के बैठे हैं, ना उन्होंने कभी सेना में नौकरी करी, ना कुछ किया, सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं और बस एक दूसरे को एक्सपोज करने में रहते हैं, या एक दूसरे के बच्चों की कंट्रोवर्सी को वो लोग आगे कर देते हैं। तो ये टाइम नहीं है। तो आप सोचो कि इनकी भीड़ में भी अगर हम लोग सब शामिल हो जाएं तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। और मैं तो चाहे अपने आर्मी वाले भी हैं तो उनके बीच में नहीं आ सकता हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ 2,500 से 3,000 जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर में होती है। तो आंदोलन में एक दिन के लिए आ सकता हूँ, लेकिन एक महीने तक साथ में नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा भी कर्तव्य है, मेरी भी ड्यूटियाँ हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों की आवाज़ मैं सन 2021 से लेके लगातार आवाज़ उठाते रह रहा हूँ। और सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में कोई भी नहीं है। ये सरकार, सोशल मीडिया से सरकार बन भी सकती है, सोशल मीडिया से सरकार गिर भी सकती है। कैसे? उनके कारनामों को उजागर करके। और अगर मैं कह रहा हूँ आज मोदी जी का इतना मान सम्मान है, वो किस लिए? सोशल मीडिया की बदौलत ही है। अगर उनके बारे में मीडिया इतना गुणगान नहीं करता, या एक देखिए कैसा होता सोशल मीडिया में कि जैसे मोदी जी एक गंगा में डुबकी भी लगा देते हैं, तो आप लोगों को बोलूँगा यार मोदी जी आज बनारस 2 रुपये गए थे और गंगा में डुबकी लगा के आ गए, तो ये होगी नॉर्मल खबर, कोई खबर नहीं। लेकिन वही एक हमारी नेशनल मीडिया बोलेगी 71 साल के बुजुर्ग PM मोदी ने माँ गंगा में लगाई डुबकी, तो उसी से कितना असर पड़ता है। आप लोगों ने कहा यार भाई बहुत ही जबरदस्त काम किया मोदी जी ने, ये किया वो किया है। या कभी कोई नेता हमारा किसी दलित के घर में खाना खाने बैठ जाए तो वो इंटरनेशनल मीडिया पे खबर बन जाती कि देखिए इतने बड़े नेता एक दलित के घर के लिए खाना खाया। तो भैया वो नेता हैं, वो लोग खाना भी खाएंगे, पैर भी धोएंगे, क्योंकि उनको वोट मांगने हैं। वो उनका दिखावटी बना अलग, एक अलग चीज़ होता है। इतने ही अच्छे, इतने ही सच्चे हैं। तो कोविड की वजह से सबसे पहले तो 2 साल की जो छूट थी वो मिलनी चाहिए थी रेगुलर भर्ती में, और उस रेगुलर भर्ती में 2 साल उम्र की छूट मिलने की बजाय सीधा थोप दिया गया अग्निपथ। अब लो, मतलब कुछ बोलने लायक रखा नहीं। सर्विस कर दी 4 साल, 5 साल करते तो ग्रेजुएटी मिलती, सर्विस कर दी 4 साल। और तमाम प्रकार के इंडियन आर्मी के हम लोगों ने, और कई लोग बोलते हैं सर आप वीडियो नहीं बनाया आपने अग्निवीर का, ये प्लेलिस्ट है आप लोग देखना, शायद अग्निवीर हो, सेना में 2 साल की भर्ती की छूट हो, सब में मैं
हमेशा आगे बढ़ के उनकी उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, वो कुछ काम करते हैं किसी के लिए, तो वो लिखते हैं नहीं नहीं आप ये बकवास बातें छोड़ो, आप उसका सपोर्ट करो। भाई मैं क्यों करूँ किसी का सपोर्ट? मेरा सपोर्ट हर उसके लिए है जो इंडियन आर्मी में बच्चों को उम्र की छूट दिलाए, जो इंडियन आर्मी में बच्चों को रेगुलर भर्ती के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाए। मेरा सपोर्ट हर उस व्यक्ति को है, इंडिविजुअल किसी के लिए भी नहीं है। मैं सबका काम करने का तरीका अलग है। कोई फील्ड कोई मतलब कि एकेडमिया चला रहा है, कोई अपने अकाउंट में रुपए मंगवा रहा है, तो भाई सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। हमारा तरीका अलग है। मैं साथ सबके हूँ, मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, वो लोग अपनी आवाज़ उठाएं। अगर देखा जाए तो तरीका ऐसा होना चाहिए था कि जो सत्याग्रह आंदोलन है उसमें ये तरीका होना चाहिए था कि जो डिफेंस एकेडमी वाले जो कोच हैं, बड़ी बड़ी डिफेंस एकेडमियाँ, चाहे इंदौर फिजिकल एकेडमी हो, फोर्स फिजिकल एकेडमी हो, और आपकी जो बड़ी और भी जो बड़ी फिजिकल एकेडमियाँ हो, मेरे को इतना ध्यान नहीं है उन लोगों का, तो उन लोगों ने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। एक दो फर्जी और है, वो खूब सारी वीडियो बनाते रहता है, ऐसे कुछ जानता फानता भी नहीं है, खाली बस हा हा हुल्ला करते रहता है। और वो उसके बाद गोल्डन प्ले बटन भी है, बस वही नुमाइशें कर करके फॉलोवर बढ़ाते रहता है। तो ऐसे कई लोग हैं। तो इस वक्त उन लोगों को अपने ऐसी चीज सब छोड़ छाड़ के बच्चों की खाने पीने की व्यवस्था किसको करनी चाहिए थी? डिफेंस एकेडमी वालों को, जो डिफेंस एकेडमियां चला रहे हैं। और इस आंदोलन में बैठना किसको चाहिए था? जो डिफेंस एकेडमी के ये लोग तो हैं ही हैं, प्लस रिप्रेजेंट जो आगे करना चाहिए था, जो इंडियन आर्मी के रिटायरमेंट जो लोग हैं, जो यूट्यूब में हैं, हमारे फौजी भाई रविंदर भाई लोग हो गए, ये पार्टी हो गई, इन लोगों को आगे आना चाहिए था। तो ये आंदोलन तब कुछ सफल हो सकता है, या हमारे परमवीर चक्र में देता है आपके कैप्टन योगेंद्र यादव साहब, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए था। हमारे परमवीर चक्र विजेता साहब हैं, हमारे कैप्टन भाना सिंह साहब, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए था। इन लोगों से कांटेक्ट करो, इनको फेस बनाओ। ये अगर दिल्ली में एक दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए भी आ जाएं, पूरा नेशनल मीडिया इनके लिए यहाँ आ जाएगा और एक सरकार के ऊपर में दबाव बनेगा, जिससे कि हमारी जो पुरानी पेंडिंग भर्तियां थी अटकी हुई, शायद वो भर्तियां हो जाएंगी। और जो हमारे एयरफोर्स वालों की ज्वाइनिंग थी और एक रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है, शायद ये लोग एक दिन भी अगर आंदोलन में आ जाते तो शायद सरकार इनकी बात भी मान लेती। हालांकि जो मामला है वो अभी माननीय न्यायालय में है। अब उसके ऊपर में कई अर्जियां भी लग रही है कि इसकी सुनवाई जल्दी हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर दिल दुखता है कि एक आतंकवादी को फांसी लगने वाली होती है, नहीं लगने वाली होती है, या किसी की सरकार बनने वाली होती है, या बिगड़ने वाली या गिरने वाली होती है, तो रात के 12 बजे भी हो तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले रह जाते हैं। लेकिन अब ये किसी के लिए बहुत छोटा एक सब्जेक्ट लगता है कि यार क्या है, कितने लोग हैं ये जिनका कि मेडिकल क्लियर हो गया, रिटर्न एग्जाम बाकी हैं, उनके लिए गिनती बहुत छोटी हो सकती है। लेकिन उस बंदे के इमोशन वो लोग कभी नहीं समझ सकते जिसने कि मेडिकल पार कर लिया हो, सिर्फ एक स्टेप उसका बचा था और उसकी भर्ती कैंसिल कर गई, उसके ऊपर में क्या गुजर रही होगी वो बंदा सिर्फ वही समझ सकता है, या उसका परिवार समझ सकता है। तो सरकार ने ये सब चीज़ें छोड़ छाड़ के कम से कम इन लोगों की जिनके रिटर्न एग्जाम पेंडिंग है उनके एग्जाम करवाने चाहिए थे, वो भी रेगुलर भर्ती के लिए। और प्लस जिनकी ज्वाइनिंग बाकी थी एयरफोर्स में, उनकी ज्वाइनिंग करानी चाहिए थी। ये तो है सरकार का नैतिक दायित्व जो कि उसको पूरा करना था, लेकिन नहीं कर रही है, थोप दी गई है अग्निपथ। अब ये जो सरकार कर चुकी है, अब हमें क्या करना है? उनके ऊपर में एक दबाव बनाना है कि सही ढंग से अपने आंदोलन को हम लोग चलाएं। लेकिन यहाँ क्या हो गया है कि सबका अपना एक अलग अलग गुट हो गया है, और उन्हीं की टीम के कुछ बच्चे हैं वो नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं, आप फालतू बकवास से छोड़ो, उसका साथ दो, या दूसरा वाला बोलेगा नहीं उसका साथ दो ना। मैं आप लोगों को सबसे कहता हूँ, आप लोग सबका साथ दो। आप लोग सबका साथ मतलब मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ कि मान लीजिए आप लोगों ने अगर 1 लाख बच्चे भी अगर जागरूक हो गए, 1 लाख बच्चों ने भी अगर वीडियो बना ली कि सरकार हमें न्याय दे, और टैग कर दिया अमित शाह जी को, और टैग कर दिया हमारे रक्षा मंत्री जी को, टैग कर दिया हमारे पीएम मोदी जी को, टैग कर दिया हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो देखना एक अलग तरह का दबाव बनेगा। कुछ चाटुकार मीडिया को भी टैग कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा बहुत शर्म आएगी और वो लोग भी आपके मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो क्या बिल्कुल सीधा और सार्थक तरीका जिससे कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अब मैं एक दूसरे की बुराई करूँ, नहीं नहीं वो तो ऐसा है, नहीं नहीं वैसा है, वो पैसे मांग रहा है, वो अकाउंट नंबर दे रहा है, तो ऐसे में तो यार उलझ के रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए सबका एकजुट मंच नहीं बन पाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन के लिए आएंगे, सिर्फ मीडिया के आगे भारत माता की जय नारे लगाएंगे, अपने चैनल का नाम लेंगे और वो निकल लेते हैं। पिछले बार दिल्ली आंदोलन हुआ था, तो वैसा मत करिए। ये टाइम एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं है, ये टाइम है एकजुट होने का, संगठित होने का। किसी भी प्रकार से आप लोग खड़े हुइए, और ऐसा
आप लोग ये ध्यान रखें कि अपनी एकेडमी या अपने चैनल को चमकाने के लिए इन बच्चों के भविष्य के साथ में भी खिलवाड़ मत करिए। बच्चों, आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे टूर ऑफ ड्यूटी जो लागू करने वाले या उसकी पूरी पटकथा लिखने वाले हमारे लेफ्टिनेंट जनरल पुरी साहब थे, उनका आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा। उन्होंने ये लिखा था कि अग्निवीर में वही बंदा आएगा जो प्रोटेस्ट में ना रहा हो, जो आंदोलन में ना रहा हो। तो इस प्रकार जैसे आप लोग डायरेक्ट फेस की वीडियो बना दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि यार आप लोग के जगह ना होकर अपने अभिभावकों को उनकी वीडियो भेजिए, आप लोग भेजिए थोड़ा मास्क सास्क पहन के, इसलिए क्योंकि अपने साथ में एक डिसिप्लिन वाला कीड़ा है वो, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से पहचान करके कहीं अपन लोग जो मेन अगर भर्ती आएगी उसमें ना रह जाएं। कहीं ना कहीं हमारा जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है भर्ती होने से पहले, भर्ती होने के बाद में भी कसम परेड तब होती है जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, संगठित हो, सिस्टमेटिक हो, तब जाके अपना काम बन सकता है। और जो थोड़ा एक दूसरे के जो ये बड़े बड़े चैनल वाले हैं, एक दो वो एकेडमी वाले हैं, या एक दो जो ये हैं अपने चैनल के लिए दूसरों को बोलते हैं कि पैसे, तो जो ये बाकी ऐसे लोग होते हैं कि वो अपना आगे ना आगे बच्चों को अपने जो वो सब्सक्राइबर होते हैं उनको बोलना कि नहीं, उनको बोलो कि अपनी वो मत करे और मेरा साथ दे। तो ऐसी निंजा टेक्निक में मत आइए, इतना फ़ायदा ऐसा मत देखिए, और थोड़ा सा भगवान से डरिए और बच्चों का दिल से साथ दें। और जो कई लोग एक और उनके चले चपाटे हैं, बोलते हैं कि आप व्यूज़ कमाने के लिए ये मेरी अर्निंग है, ये मेरा व्यूज़ देख लेना आप क्या है। मैं तो वीडियो भी नहीं, मतलब महीने के मुश्किल से 10-12 वीडियो बनाए होंगे, उसमें भी टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता तब वीडियो बनाता हूँ, टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, टाइम भी नहीं मिलता। हाँ, अग्निवीर को लेकर हमेशा आगे आए, हमेशा वीडियो बनाए हैं, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे 2 साल सेना भर्ती में छूट का मुद्दा हो, चाहे हमारे फौजी भाइयों की रिटायरमेंट है, रेशम भाई, या ऐसे अनेक जो जिनके साथ में पुलिस ने प्रताड़ना करी हो, उनके बारे में वीडियो, सब मैं हमेशा आगे खड़ा रहा हूँ और हर उस व्यक्ति का साथ दिया है जिसने इस मुहिम में उनकी मदद करी है। तो पीछे हटने वालों से हम नहीं हैं। थोड़ा सा अपने नेगेटिव विचारों को थोड़ा सा चेंज कीजिए, और ये टाइम बच्चों के भविष्य की ओर के लिए आप लोग एक कदम आगे आप बढ़ाइए। हम आपके साथ में पीछे पीछे खड़े हैं, आपके साथ में खड़े हैं। आप लोग कोई ग्राउंड से लड़ेगा, कोई सोशल मीडिया से लड़ेगा, लास्ट में है तो सब सोशल मीडिया पे ही हैं। जिसको जहां से मौका मिलता है वहां से सरकार के आगे अपनी बात रखे, जिससे कि सरकार के ऊपर एक प्रेशर बने और वो अग्निपथ योजना को हटा के इसके बदले रेगुलर आर्मी की भर्ती कराए। तो आप लोगों का क्या विचार है कमेंट्स में जरूर लिखना। और अब से डेली एक वीडियो आंदोलन सत्याग्रह के उससे जरूर बनाऊंगा, ताकि भले मेरी वीडियो में 1000 व्यूज आए, 1500 व्यूज आए, कोई बात नहीं, लेकिन दिल में एक सुकून रहेगा कि हाँ कुछ मैं भी आगे कर रहा हूँ, या मैं भी आप लोगों के साथ में खड़ा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।